एक आम किराने की दुकान पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर काम कर रहे व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हैं। अचानक उनमें से एक कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी। ये बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। ये कहानी है आगरा के रहने वाले विनोद कुमार शर्मा की, जिसने 24 दिसंबर 2004 को सूरत में अपनी पत्नी उर्मिला यादव की हत्या की थी। 2 दशकों तक फरार रहने के बाद कोविड वैक्सीन का डेटा उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गया। वो कैसे, तो देखिए। नमस्कार, शॉक जोन में आपका स्वागत है। विनोद कुमार शर्मा आगरा के फतेहपुर सिकरी का निवासी 1996 में इंडियन एयरफोर्स में क्लर्क पद पर नियुक्त होता है। अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग के बाद सन 2000 में उसकी पोस्टिंग अहमदाबाद के वडसर एयरफोर्स बेस पर हुई। यही उसकी मुलाकात 35 वर्षीय उर्मिला जाधव से होती है, जो पहले से ही 2 बच्चियों की मां थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और 2002 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ। अब एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर विनोद ने बेहतर कमाई के लिए अहमदाबाद में एक डायमंड फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। यहाँ उसे 6,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये मिल रहे थे। बेहतर भविष्य की उम्मीद में दोनों सूरत में शिफ्ट हो गए। सूरत में उर्मिला सिलाई का काम करने लगी, जबकि विनोद ने कपड़े बेचने का काम शुरू किया। इसी दौरान उर्मिला की मकान मालिक के दुकान में काम करने वाले एक युवक से मुलाकात होती है, जो आदमी उसी घर में किराए पर रह रहा था। उन दोनों के बीच कुछ तो भी है, ऐसा शक विनोद को था, और उर्मिला का उस आदमी से बात करना विनोद को खटकता था। उर्मिला की उस अनजान आदमी के साथ बढ़ती नज़दीकियों से विनोद और उर्मिला में अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन 24 दिसंबर 2004 की रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि विनोद ने लोहे की रॉड से उर्मिला के सर पर वार किया और एक ही वार में उर्मिला की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद विनोद अपने 4 साल के बेटे को लेकर फरार हो गया। सूरत पुलिस ने हत्या के बाद विनोद की तलाश में कई प्रयास किए। वो उसके गांव आगरा गए, वहां जाकर पूछताछ की, उसके परिवार से पूछताछ की, उनके बैंक अकाउंट्स और मोबाइल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन विनोद का कोई सुराग नहीं मिला। महीने बीत गए, साल बीत गए, दशकों तक पुलिस केस को सुलझाने में नाकाम रही। फिर 2024 में एक ट्विस्ट आता है। सूरत पुलिस को अनसुलझे मर्डर केसेस की लिस्ट दी जाती है, जिसमें एक केस उर्मिला मर्डर का भी था, और फिर इस केस की फाइल को फिर से खोला गया। पुलिस ने नए तरीके से जांच शुरू की। एक बार फिर से पुलिस विनोद शर्मा के गांव जाकर तलाशी करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। इसीलिए पुलिस अब गांव के कोविड वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड खंगालने लगी। वहीं पर उनको आगरा की लिस्ट में चित्रा विनोद शर्मा नाम की एक महिला का रिकॉर्ड मिला। क्योंकि विनोद शर्मा आगरा का मूल निवासी था, पुलिस ने इस लीड पर काम किया। जांच से पता चला कि चित्रा और कोई नहीं बल्कि विनोद की दूसरी पत्नी थी। लोकल इंक्वायरी के दौरान पुलिस को आगरा में एक किराने की दुकान के बारे में पता चला, जिसको विनोद चला रहा था। पुलिस वहां पर जाती है और उसे उर्मिला के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग बता रहे थे कि अब उसका खेल खत्म हो गया। आखिरकार पुलिस 4 दिसंबर 2004 में हुए मर्डर के आरोपी को 30 दिसंबर 2024 में, यानी पूरे 20 साल बाद गिरफ्तार करती है। पुलिस ने विनोद को आगरा में उसकी किराने की दुकान से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वो बिना मोबाइल फ़ोन के और अपने पहचान पत्र के इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि विनोद को 2017 के 2 बार लोकल झगड़ों और आर्म्स एक्ट के मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। 30 दिसंबर 2024 को सूरत पुलिस ने विनोद को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 20 साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार बंद पड़ी उर्मिला मर्डर केस को न्याय मिलने की शुरुआत हुई। ये कहानी दिखाती है कि तकनीक और डेटा का सही इस्तेमाल कैसे पुराने और अनसुलझे अपराधों को सुलझाने में मदद कर सकता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे डेटा का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट। अगर आपको भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।